सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेस कोर्स एडयू। आज हम आपके साथ स्पेशल एक जेएनयू सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्पेशली लास्ट 3 इयर्स पेपर 17, 18, 19। आप देखोगे इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, स्पेशली मैथ्स के। कुछ क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के थे, बीएससी लेवल क्वेश्चन थे, बट वो क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चंस थे। तो आप देखोगे जितने हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें कुछ शॉर्टकट भी आपको सिखाएंगे, ट्रिक्स भी सिखाएंगे। जस्ट ये नहीं कि हमने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया, हम ये भी सिखाएंगे कि उसके पीछे थ्योरी क्या थी, वो कहाँ कैसे क्वेश्चन बन के आपके सामने आया। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैथ्स भी डिस्कस करेंगे, क्वांट रीजनिंग भी करेंगे, देन कंप्यूटर्स भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक पार्ट डिस्कस होगा। आप 3 इयर्स के पेपर 17, 18, 19 हम आपके पास लेके आए हैं। तो इसको अच्छी तरीके से देखना, इससे आपको एक्चुअल पैटर्न दिखेगा कि जेएयू में एक्चुअल पेपर कैसा आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ्स हम स्टार्ट करेंगे, आज मैथ्स सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले 2017 से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था 2017 में। आप देखोगे क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो स्टैट्स का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन इन द टेबल। आपको मीडियन चाहिए था। आपको पता है कि अगर ऐसी टेबल दिया हो तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आपको नीचे फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में? आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे। क्या बनाओगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे, लाइक दिस वन। ओके, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी एक्सरसाइज है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है 14, नंबर 1 14, 14 plus 26 दिस इज 40, 40 plus 21 दिस 61, 61 plus 18 79, 79 plus 28 107 plus 15 122। टोटल जो एन है, टोटल जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी हुई? 122 हुई। कैपिटल एन इज 122। आपको पता है कि जब कैपिटल एन इवन होता है तो मीडियन क्या होता है? वैल्यू एक्स आई कॉरस्पॉन्डिंग टू एन बाय टू। वैल्यू एक्स आई, दिस इज एक्स आई कॉरस्पॉन्डिंग टू एन बाय टू। तो एन बाय टू मीन्स 122/2 मीन्स की 61। तो वैल्यू ऑफ एक्स आई कॉरस्पॉन्डिंग टू 61, 61 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एक्सरसाइज है? दैट्स 1200। So 1200 is a median. Very simple question। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ। मीडियन क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज कॉरस्पॉन्डिंग टू n by 2। तो n by 2 क्या हुआ? 61 हुआ, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? 1200 है। सो मीडियन इज 1200। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिस इज क्या है? इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो लाइक आपके सामने देख सकते हो क्वेश्चन को आप। R is set to real numbers, we have B this, B that, B means this question। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केस बनेंगे। केस 1 व्हेन डिनोमिनेटर पॉजिटिव, केस 2 व्हेन डिनोमिनेटर नेगेटिव। बिकॉज डिनोमिनेटर को आपको शिफ्ट करना है, वो आपके दो केस बनेंगे। व्हेन डिनोमिनेटर पॉजिटिव उसको शिफ्ट करोगे, इनइक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज। आपको पता है जब इसको जब पॉजिटिव को शिफ्ट करोगे इनइक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज। ओके, तो केस 1 हम कर रहे हैं। केस 1 क्या कर रहे हैं? x+2 ग्रेटर देन 0। केस 1 किसके अंडर है? केस 1 अंडर है x+2 ग्रेटर देन 0। x+2 ग्रेटर देन 0 मींस x ग्रेटर देन -2। दिस इज नंबर 1। इसको नंबर 1 बोल दिया हमने। ओके, अंडर दिस हमने इसको शिफ्ट किया, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ। ओके, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। तो ये देखो क्या बन गया यहाँ से, ये आपका x इधर शिफ्ट हुआ तो x की लेस देन 1, x लेस देन 1 अंडर दिस। ये आपका नंबर 1, नंबर 2 को आप क्या करोगे? दोनों को मिला दोगे, मींस दोनों का कॉमन देखोगे। दोनों का कॉमन क्या है? ग्रेटर देन -2 लेस देन 1। कॉमन आ गया इन बिटवीन -2 to 1। ओके, तो इन बिटवीन दिस टू आपका नंबर 1 नंबर 2 से क्या आ गया? -2 to 1। तो केस 1 हो गया। नाउ केस 2, केस 2 क्या है? व्हेन x+2 इज नेगेटिव। व्हेन x+2 नेगेटिव तो क्या होगा? इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। आप देख सकते हो लेस देन क्या बन गया? ग्रेटर देन बन गया। इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो यहां से क्या है? x ग्रेटर देन 1 आया। ओके, एंड x+2 लेस देन 0 मींस x लेस देन -2। x लेस देन -2, x ग्रेटर देन 1। बताओ ये क्या पॉसिबल है? लेस देन -2 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है। क्या ये पॉसिबल है? लेस देन -2 है और ग्रेटर देन 1 है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो दिस मींस यहाँ से कुछ आंसर नहीं आएगा। तो आंसर ओनली ये आपका आंसर आ गया, इन बिटवीन -2 to 1। सो आंसर इज इन बिटवीन -2 to 1। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का। Now student, question number 3. Odds against A solving the problem is 4 to 3 and odds in favor of B solving the problem is 7 to 5. What is the probability that problem will not be solved? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको आर्टिकल आना चाहिए। odds in favor of A क्या होता है, odds against A क्या होता है, आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है।
odds in favor of A, उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है? odds in favor of A, उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक। ओके, सिमिलरली odds against A, odds against A वहां क्या होता है फॉर्मूला? odds against A वहां फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, ये हमारे पास है। उसने में दिया हुआ odds against A, क्या दिया? 4-2-3, क्या दिया? 4-2-3 दिया हुआ है। तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? आपको पता है कि जब A आपका 4-3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा 3 बाय, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा? 3/3 + 4 मींस की 3/7। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कभी आपको ऐसा दिया जाएगा नंबर इन द रेशियो A रेशियो B। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर होता है A/A + B। सेकंड नंबर क्या होता है? B/A + B। आपको पता होगा, रेशियो का फॉर्मूला मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर PA क्या होगा? 3/7। सिमिलरली odds इन फेवर ऑफ B हमें दिया हुआ है 7-5। odds इन फेवर ऑफ B हमें क्या दिया हुआ है? 7-5। ओके, odds इन फेवर ऑफ B क्या दिया हुआ है? 7-5। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगी 7/7 + 5, 7/7 + 5। ये दो बातें मेन थी। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी निकाल ली। ओके, उसके बाद क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल ली, क्या आई? 3/7 आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या आई? 7/12 आई। मैंने आपको निकालने का वे दे दिया। 3/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई, इन फेवर ऑफ A आ गई, इन फेवर ऑफ B 7/12 आ गई। आपको क्या चाहिए? प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं चाहिए आपको। प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं होगी? अब दोनों सॉल्व नहीं करेंगे। आपको क्या चाहिए? प्रॉब्लम नॉट सॉल्व मींस कि A ने भी सॉल्व नहीं की, B ने भी सॉल्व नहीं की, तभी आपकी प्रॉब्लम नॉट सॉल्व होगी। समझ गए नहीं? आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आपको दो बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, मीन दोनों ने सॉल्व नहीं किया। तो फर्स्ट ने सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 3/7। बी ने सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 7/12। बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो वी आर मल्टीप्लाइंग। These two are independent events, so हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4/7 × 5/12, आंसर 20/84। बट चॉइसेस में कोई आंसर नहीं है वाला, तो आंसर नाउ क्या होगा? रॉन्ग। दिस इज, अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर? W मींस रॉन्ग। चॉइसेस हमारी कोई इसमें नहीं आ रही। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरी यूजफुल क्वेश्चन। मैं कहूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो सच में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं कि JNU लेवल का क्वेश्चन है। लेट FN बी फिबोनाची सीक्वेंस। कई इसको फिबोनाची बोलते हैं, कई इसको फिबोनाची बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन आप कैसे प्रोनाउंस करते हो। लेट FN बी फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ नंबर डिफाइंड बाय F1 is 1, F2 is 1, FN is FN - 1 plus FN - 2 for n greater than 2, and it's defined as xn क्या है? xn is a sequence. This is defined as FN by FN plus 1. Then this sequence xn क्या है? Diverges है, converges है, converges है, like that. मीन्स यहाँ पर हमें एक्शन के बारे में पूछा गया है। तो एक्शन किससे बना है? FN by FN plus 1 से बना है। वो FN क्या है? आपको दिख रहा है FN, ये आपको ये FN यहाँ से आएगा। तो ये आपको पहले सीक्वेंस एक्शन बनानी पड़ेगी आपको। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो सच में एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओके, अब आपको पहले आपको एक्शन बनाना पड़ेगा। आपको F1 गिवन है, F2 गिवन है। ओके, अब आप F3 भी देख सकते हो क्या होगा। F3 क्या होगा? F3 जो होगा वो आप देख सकते हो नेक्स्ट नंबर क्या है? लास्ट 2 का सम है। नेक्स्ट नंबर क्या है? प्रीवियस 2 का सम है। इट मीन F3 क्या होगा? F3 फर्स्ट 2 का सम होगा। ओके, F3 क्या होगा? फर्स्ट 2 का सम होगा। सिमिलरली F4 क्या होगा? लास्ट 2 का सम होगा। लास्ट 2 मींस जो उसके पहले दो वाले हैं, F2 प्लस F3 का सम होगा। सिमिलरली F5 क्या होगा? F3 और F4 का सम होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा सोचना आपके लिए, बिकॉज आपको पता ही होगा। तो F2 क्या है? F3 क्या, सॉरी F3 क्या है? F1 F2 का सम है। F4 क्या है? F2 F3 का सम है। F5 क्या है? F3 F4 का सम है। तो इसी हिसाब में 3-4 नंबर निकाल लिए। F1 आपको दिया हुआ है, F2 आपको दिया हुआ है, F3 निकाल लिया, F4 निकाल लिया, F5 निकाल लिया। अब आइडिया मिल गया कि सीक्वेंस कैसे बनेगी। सीक्वेंस क्या है? FN by FN plus 1, तो इनको आपस में डिवाइड किया, 1/1 1 हो गया, और 1 by this 2, F2 by F3 1/2 हो गया, और F3 by F4 2/3 हो गया, F4 by F5 3/5 हो गया। ओके, ये आपके पास सीक्वेंस बननी शुरू हो गई। अब सीक्वेंस की वैल्यूज लिखोगे कि वैल्यूज क्या है। फर्स्ट वैल्यू 2 1 है, सेकंड वैल्यू क्या है? 0.5 है, थर्ड वैल्यू क्या है? 0.66 है। ओके, और फोर्थ वैल्यू क्या है? 0.6 है। मीन्स आप देखोगे वैल्यूज कहाँ जा रही है। अगर चॉइसेस चेक करोगे, आपकी ये चॉइस है √5। √5 क्या होता है बताओ मुझे?
√5 की वैल्यू आपको पता है, √5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। √5 क्या होता है? √5 दिस 2 4 1 दिस इज अबाउट कितना होगा? 2.2 समथिंग, दिस इज 2.2 समथिंग। तो 2.2 समथिंग ये आपका √5 हो गया। तो ये 1.2 बाई 2, 1.2 बाई 2 मीन्स कितना हो गया बताओ मुझे? 0.6 समथिंग हो गया है ना, 0.6 समथिंग। तो 0.6 समथिंग की तरफ जा रहा है, यस दिस टेंस टू, ये काम मूव कर रहा है 0.6 के आसपास जा रहा है, मीन्स कि ये आपका आंसर आ सकता है। ओके, चॉइसेस अगर देखोगे तो ये वाली चॉइस आपको फिट बैठ रही है। आपको पता है ये चॉइस तो फिट नहीं बैठ रही, ये वैल्यू तो काफी बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू तो काफी बड़ी हो जाएगी। आपको पता है जैसे 2.2, ये 2.2 है, +1 3.2 है, 3.2 बाई 2 है तो 1.6 हो जाएगा। ऐसी वैल्यूज तो नहीं हो रही मेरे पास, तो ये आपकी चॉइस फेल होगी। डाइवर्स तो वैसे ही फेल हो गया, तो कन्वर्ज हो गया। कहाँ कन्वर्ज जा रहा है? इसकी तरफ जा रहा हो, इसके आसपास वैल्यू आ रही है उसकी। ओके, इसके आसपास वैल्यू आ रही है, देख सकते हो जो वैल्यू है उसके आसपास है, तो आंसर इज बी चॉइस। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेट ए बी इंटीजर्स, देन कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर a² - b² टू बी ऑड नंबर, a² - b² टू बी ऑड नंबर। तो आपको पता है कि a² - b² होता क्या है? उसने चॉइसेस क्या पूछी है? ऑड नंबर कब होगा? व्हेन बोथ a b even, both a b odd, a even b odd, a odd b even, like that, ऐसी चॉइसेस है। आपको पता है a² - b² क्या होता है? a - b into a + b। ओके, आपको ये प्रोडक्ट को ओड करना है। प्रोडक्ट कब ओड होगा? ये आपको कब ओड हो, प्रोडक्ट कब ओड होगा? व्हेन बोथ आर ओड। आपको पता है प्रोडक्ट कब ओड होता है? व्हेन बोथ आर ओड। तो एक भी इवन हो गया तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, सो बोथ आर ओड, दिस प्रोडक्ट इज ओड व्हेन बोथ आर ओड। ओके, अब ये दोनों का डिफरेंस और सम दोनों कब ओड होंगे? व्हेन व्हेन क्या है? व्हेन वन ऑफ ए बी इज ओड। आपको पता है कि अगर एक भी ओड हुआ, मान लो ओड एक, वन ऑफ दोस टू ओड मींस एक ओड होगा एक इवन होगा, बिकॉज ओड माइनस इवन क्या होता है? ओड होता है। ओड प्लस इवन वो भी क्या होता है? ओड होता है। ओड माइनस इवन, ओड माइनस इवन, ऐसा कुछ मैं अगर आपसे बात करूं तो क्या देख रहे हो आप? 3 7 कितना हुआ? 21 ओड आ गया। तो अगर आपको पता है कि a माइनस बी को ओड करना है, a प्लस बी को ओड करना है, तो उनमें से एक इवन होना चाहिए, एक ओड होना चाहिए। तभी हमने बोला है वन ऑफ ए बी शुड बी वन इज ओड, अदर इज इवन। एक ओड होगा एक इवन होगा, एक ओड होगा एक इवन होगा। तो क्या आंसर हो गया? आंसर इज सी चॉइस, ए इज इवन बी इज ओड, और ए इज ओड बी इज इवन। तो आंसर इज सी चॉइस। वेरी सिंपल, स्कूल टाइम का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ, फाइंड द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन, मींस कि लाइक वही पूछ रहा है कि इसमें सॉल्यूशन क्या है, क्या यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनली मैनी सॉल्यूशन है, लाइक दैट। ओके, तो आपको पता है क्वेश्चन जब ऐसा आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनली मैनी सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन कहाँ होता है? डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? पहले आप इसकी इसकी क्या बनाओगे? मैट्रिक्स बनाओगे, मींस की इसकी डिटरमिनेंट बन जाएगी हमारी। डिटरमिनेंट क्या बनेगी? कोएफिशिएंट्स 2 3 -1 1 -2 3 1 5 -4, ये आपकी कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट बन गई। कोएफिशिएंट्स की डिटरमिनेंट बन गई, उसको डिटरमिनेंट निकाली हमने, बाई चांस जीरो आ गई। डिटरमिनेंट निकाली कोएफिशिएंट्स की, जीरो आ गई। देन हमने d1 निकाला। d1 क्या होता है? रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय दिस कांस्टेंट्स, रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय कांस्टेंट, फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट रिप्लेस कर दिया, वो नॉन जीरो आ गया। देन बाय क्रैमर्स रूल, आपको पता है कि डी क्रैमर्स रूल क्या होता है? d1 बाय डी, एक्स की वैल्यू क्या होती है? d1 बाय डी, पर d1 आपका नॉन जीरो है, d आपका जीरो है, इट मींस दिस हैज नो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नीचे जीरो आ गया और नीचे जीरो आ गया, ऊपर नॉन जीरो आ गया, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो आपका आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट 6 क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हो, आपको दिख रहा होगा कि पेपर इतना टफ नहीं है, एक दो क्वेश्चन अच्छे आए हैं। ओके, बाकी सारे क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन थे, तो जेएनयू इतना टफ नहीं है। आप देखोगे यूट्यूब में जाके देखोगे हमारे चैनल में हम सारे क्वेश्चन डालेंगे यहाँ पर जेएनयू के, तो जितने पेपर पुराने हैं सारे हम आपके सामने एक एक पेपर को सोल्व करेंगे, आप देखोगे पेपर ईजी है। इवन कुछ लेक्चर में ऐसे भी डाल रहे हैं, एडवांस लेक्चर डालेंगे हम, जैसे लाइक बीएससी मैथ्स के लेक्चर है, वो भी हम यूट्यूब में डाल रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वो भी आप यूट्यूब में देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये तो बड़ी पुराना क्वेश्चन है, इसका तो बच्चों को आंसर भी याद होता है, या कभी क्लासेस आपने प्रॉपर लगाई हो तो इसका आंसर भी याद होता है बच्चों को। इसका आंसर सी चॉइस, मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर याद होता है। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जिसको नहीं पता उसमें एक बार बता दूं, वेरिएंस का फार्मूला आपको आना चाहिए। ये वेरिएंस का फार्मूला होता है, आपको जो आना चाहिए, स्टैट्स का फार्मूला आपको आता होगा, समेशन xi² बाय n
माइनस मीन का स्क्वायर। ओके, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, हमें एन नंबर्स क्या दिए गए, एन नंबर्स दिए गए हैं नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो उसका मीन क्या होगा, एन नेचुरल नंबर्स का, उनको ऐड किया, एन किया, उसका मीन आ गया। ओके, ये मीन आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्क्वेयर्स का मीन भी चाहिए, उनको स्क्वेयर्स भी कर दिया, बाय एन किया, उसका मीन भी चाहिए हमें, राइट। ये किसका है, स्क्वेयर्स का मीन है, ये सिंपल नंबर्स का मीन है, ये एक्स मीन मींस नंबर्स का मीन है, ये स्क्वेयर्स का मीन है। स्क्वेयर्स किया, सम ऑफ स्क्वेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वेयर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, हर बच्चे को पता है। ओके, सम ऑफ स्क्वेयर्स नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स बाय एन बी के साथ में कर दिया। ओके, ये मीन निकाल लिया हमने, ये वाला ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ये वाली वैल्यू। ओके, ये वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये वैल्यू तो पहले निकाल ली हमने। ओके, उसको यहाँ पुट कर दिया। ओके, देखो आपके सामने, ये आपका ये निकाल लिया, इसको पुट कर दिया, उस वैल्यू को, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया हमने, राइट। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, एन स्क्वायर माइनस वन बाय 12। तो बड़ा सिंपल सा वे हो गया, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद भी हो जाता है कई बार। ना क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस whose एलिमेंट्स आर आइदर 1 and -1। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। आपको 2 by 2 मैट्रिसेस चाहिए, आपको पता है 2 by 2 मैट्रिसेस कैसे होती है, हर बच्चे को पता है कि 2 by 2 मैट्रिसेस लाइक दिस। ओके, तो वहां पर क्या कितनी पॉसिबल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 प्लेसेस होते हैं। तो हर प्लेस के लिए क्या चॉइसेस है, आइदर 1 और -1। हर प्लेस के लिए 2 चॉइसेस होंगी, आइदर 1 और -1। फॉर दिस प्लेस 2 चॉइसेस, फॉर दिस प्लेस 2 चॉइसेस, फॉर दिस प्लेस 2 चॉइसेस, फॉर दिस प्लेस 2 चॉइसेस। तो टोटल वेज क्या हो गए, यहाँ 4 प्लेसेस है, ईच प्लेस की 2 चॉइसेस है, तो कितने वेज हो गए टोटल, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, तो आंसर 2 की पावर 4 16। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जेएयू में कुछ क्वेश्चन सिंपल भी आ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, ये 10th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपको स्कूल टाइम की डेफिनेशन आती होगी। रैंक का मीनिंग क्या था, रैंक इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। रैंक इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ये हमारा रैंक की डेफिनेशन होती थी। बट वो अगर वो करने बैठ जाओगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। आपको सबसे सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। सबसे बड़ी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी। इसका वैसे तो देखा जाए मैट्रिक्स जो है वो 3/4 मैट्रिक्स है, तो सबसे आपको पता है सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, 3/3 होगी। तो सबसे पहले 3/3 ये देखी मैंने, डिटरमिनेंट जीरो है कि नॉन जीरो है, तो फिर 3/3 ये देखी, किसी एक का भी नॉन जीरो आ गया तो रैंक 3 हो जाएगा। एक तो ये वाला भी होता था हमारा। अदरवाइज एक और भी हमने आपको क्लासेस में सिखाया है, वो क्या था, एक्लोन मैट्रिक्स। एक्लोन क्या होता था कि आपको क्या, एक्लोन की डेफिनेशन क्या होती थी, एक्लोन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती थी नंबर जीरोस बिफोर नॉन जीरोस इंक्रीजेस रो बाय रो। नंबर जीरोस before non-zero increases row by row. The number non-zero rows in the echelon matrix gives the rank. अब यहाँ पर पहले एक्लोन बनानी पड़ेगी आपको। क्या एक्लोन में पहली अच्छी बात तो यह है कि सेकंड रो पहली जीरो है, तो हमने क्या किया, हमने स्मार्टली सेकंड रो को फर्स्ट रो में शिफ्ट कर लिया। पहले हमने सेकंड रो को फर्स्ट रो बना लिया, इसको फर्स्ट रो को सेकंड रो में शिफ्ट कर लिया, लाइक दिस। देख रहे हो आप, फर्स्ट सेकंड रो को इंटरचेंज कर लिया। ओके, अब आपको पता है एक्लोन बनानी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जीरो चाहिए। पहली बात तो साफ दिख रही है, आपको एक्लोन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये सेकंड रो थर्ड रो एक दूसरे का मल्टीपल है। सेकंड रो थर्ड रो एक दूसरे का मल्टीपल है, आप सीधा कर सकते हो, रो थ्री माइनस ट्वाइस रो टू, तो रो 3 जीरो हो गई। रो 3 जीरो हो गई तो आपके पास ओनली वन नॉन जीरो रो बची, ओनली वन नॉन जीरो रो बची, सो रैंक इज 1। तो ये अच्छा वे होता है एक्लोन मैट्रिक्स से। ऐसा होता है कि आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। एक्लोन मैट्रिक्स आपको पता है, नंबर जीरोस बिफोर नॉन जीरो इंक्रीजेस रो बाय रो। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं, नंबर नॉन जीरो रोज कितनी बची। यहाँ पर एक नॉन जीरो रो है तो रैंक इज 1। ओके, यहाँ पर मैंने पूरा एक्लोन नहीं बनाया बिकॉज मुझे पूरा एक्लोन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अगर मैं पूरा एक्लोन बनाता तो मुझे इसको भी जीरो करना पड़ता। पर बाई चांस क्या हुआ, दो रो एक दूसरे का मल्टीपल आ गई, तो मैंने बिना एक्लोन बनाए सीधा देख लिया कि एक ही नॉन जीरो रो बची है, सो रैंक इज 1। ओके, अदरवाइज आपको इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रेडिशनल वे से करता, ट्रेडिशनल वे क्या था, 3/3 की आप डिटरमिनेंट ढूंढते, सारी 3/3 करते। 3/3 कितनी होती, 3/3 पता कितनी होती है यहाँ पर, 3/3 यहाँ पर 4 होती है। ओके, आप उसको सारी 3/3 को सोल्व करते, चेक करते हैं कि कोई डिटरमिनेंट नॉन जीरो है कि नहीं है, पर आपको बता दूं सारी जीरो हो जाएंगी। ओके, फिर आप 2/2 को चेक करोगे। ओके, फिर आप 1/1 के पास आओगे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने पुराने वे से रैंक निकाला। अगर आपने एक्लोन के वे से रैंक निकाला तो आपने सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ गया। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आप देखोगे। 11th क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ बिकॉज जो 11th क्वेश्चन है क्वांट का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे बाकी टीचर आपसे डिस्कस करेंगे। ये तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, 10th के बाद 12th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग में चले गया। 12th क्वेश्चन क्या है,
फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर अबाउट द वैल्यू 4 आर फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको टॉपिक आना चाहिए, मोमेंट्स का टॉपिक है, ये स्टैट्स का टॉपिक होता है मोमेंट्स का। ये आपकी चार मोमेंट्स दिए हैं अबाउट 4। ओके, देन वेरिएंस क्या है, कुछ स्टैट्स के फार्मूले आपको आने चाहिए। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, अगर मोमेंट्स दिए हो तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है। तो वेरिएंस होता है एक्चुअली, वेरिएंस इज अ सेकंड सेंटर मोमेंट। वेरिएंस क्या होता है, सेकंड सेंटर मोमेंट। उसका फार्मूला क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू वन म्यू टू क्या है, मोमेंट्स, these are moment, mu1 is the first moment, mu2 is the second moment, mu1 is the first moment, mu2 is the second moment। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, mu2 डैश माइनस mu1 डैश का स्क्वायर। वो क्या है, सेंट्रल मोमेंट। वेरिएंस क्या होता है, सेकंड सेंटर मोमेंट। वो क्या है, सेकंड सेंटर मोमेंट। ओके, एक होता है सेंटर मोमेंट, एक होता है मोमेंट अबाउट समथिंग। ये मोमेंट अबाउट 4 है, अभी जो मुझे दिया जा रहा है मोमेंट अबाउट 4 दिया जा रहा है, पर जो वेरिएंस होता है दैट इज सेकंड सेंटर मोमेंट। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, mu2 डैश माइनस mu1 डैश का स्क्वायर। ये दोनों क्या है, ये सेकंड है। ये किसके अबाउट है, अबाउट ए मोमेंट्स है अबाउट 4, जो मींस हमें गिवन है। तो mu1 क्या है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट 4, mu2 डैश क्या है, सेकंड मोमेंट अबाउट 4। ये हमें गिवन है, तो दोनों को पुट कर दो, mu2 डैश को पुट कर दो, mu1 डैश को पुट कर दो। ये आपका mu1 है, ये mu1 है, mu2 है, mu3 है, mu4 है। तो आपने mu2 mu1 की वैल्यू में पुट कर दी, आपका आंसर आ गया 14.75। तो अच्छी बात है कि आपको फार्मूला आना चाहिए, तो सेंटर मोमेंट का क्या है और सिंपल मोमेंट्स क्या होती हैं, दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। सेंटर मोमेंट क्या होती है, सिंपल मोमेंट्स क्या होती हैं। ना क्वेश्चन नंबर 13 तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बट फिर मैं कह रहा हूँ कई बार इस क्वेश्चन को बच्चा सोल्व नहीं कर सकता। इसको अगर सोल्व करने बैठोगे एक्चुअल वे से, तो आपको पता है कि ये ट्वाइस एंगल है, ये हाफ एंगल है, ये फुल एंगल है, और खोलने बैठोगे तो बड़ा ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो चॉइसेस को पुट कर दिया करो। या थीटा मुझे गिवन है, चॉइसेस मुझे गिवन है, चॉइसेस को पुट कर दो। और बाई चांस चॉइसेस इतनी ईजी है कि आपको पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू है, पाई बाय 4 पे क्या वैल्यू है, वो आपको आराम से पता लग जाएगी। देखो मैं पाई बाय 3 पुट कर रहा हूँ, पहले पाई बाय 3 पुट किया, तो देखो पाई बाय 3 पुट कर दिया हमने। यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पर पाई बाय 3 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 पाई बाय 3 हो गया, ये पाई बाय 6 हो गया, ये पाई बाय 3 हो गया। तो पाई बाय 2 पाई बाय 3 मीन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ। कोस 30 डिग्री, पाई बाय 6 मीन कोस 30 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर 3/2। अंडर 3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। सभी बच्चों को वैल्यू याद होती है, मेरे ख्याल वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिस वैल्यू इज अंडर 3/2 एंड दिस वैल्यू इज क्या है, 1/2। ओके, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, नेगेटिव हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, स्क्वायर भी है, अंडर 3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। साइन पाई बाय 3 तो आपको पता ही है अंडर 3/2 होता है, उसका स्क्वायर भी 3/4 हो गया। ओके, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर 0 आ गया। ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, बट यही बात आपको कह रहा हूँ कि चॉइसेस से क्वेश्चन करना, और सीधा क्वेश्चन करोगे तो अब नहीं कर पाओगे, चॉइसेस से करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 15 तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मीनिंग आपको पता है, दे लाई इन द सेम प्लेन। 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होती हैं, व्हेन देयर डिटरमिनेंट इज 0, व्हेन देयर डिटरमिनेंट इज 0, व्हेन देयर क्या है उनका डिटरमिनेंट 0, देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। डिटरमिनेंट 0 क्या होता है, एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। वो क्या होता है, डिटरमिनेंट बन जाता है। तो डिटरमिनेंट इज 0, डिटरमिनेंट मींस कि 2 1 -2, फर्स्ट रो क्या है 2 1 -2, सेकंड रो क्या है 1 1 3, थर्ड रो क्या है x1 0, x1 0, राइट, ठीक है। तो तीन डिटरमिनेंट 0 कर दी, तो x की वैल्यू 8/5 आ गई। व्हेन दे आर कोप्लेनर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मींस डिटरमिनेंट 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। देखा जाए तो हमारा बेवकूफ बना रहा हो, स्क्यू मैट्रिक्स दे रहा है और ओड ऑर्डर की दे रहा है। आपको पता है कि स्क्यू मैट्रिक्स और दी ऑड ऑर्डर, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, हमेशा 0। स्क्यू मैट्रिक्स और दी ऑड ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, ऑफ द ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। तो इसका आंसर बिना पेन चलाए 0 आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, नाउ आपका क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स और दी ऑड ऑर्डर है, तो डिटरमिनेंट शुड बी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन एनआईटी में भी आ चुका है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन एनआईटी में आ चुका हुआ है। इफ एंटी एयरक्राफ्ट गन hit the target in 3 shots. Anti-craft gun hit the target in 3 shots. Probability of hitting target in first, second, third target means shot, ये shot हो सकता है मे भी यहाँ पर क्या है, वो probability क्या 0.3, 0.2, 0.1। probability that target is hit, target hit किया,
ये सेम क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, पहले एनआईटी की डिस्कशन में कर चुके हैं, वो कई बार क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। टारगेट इज हिट, टारगेट हिट कैसे होता है? या तो वन टाइम हिट करेगा कोई, या 2 बार हिट करेगा, 3 बार हिट करेगा। टारगेट इज हिट। ओके, हिट का मतलब क्या होता है? आइदर 1 टाइम हिट और 2 टाइम हिट और 3 टाइम हिट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? 1 - ही ऑलवेज मिस द टारगेट। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी हिट्स द टारगेट। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी हिट्स द टारगेट मींस 1 - ही ऑलवेज मिस द टारगेट। ओके, जब वो ऑलवेज मिस करेगा उसके इसको हम बार कर देंगे। ओके, जब ये वाला केस बार कर देंगे तो एटलीस्ट 1 टाइम हिट द टारगेट, एटलीस्ट 1 टाइम ही हिट द टारगेट। ओके, तो 1 - ही ऑलवेज मिस द टारगेट। तो उसने फर्स्ट टाइम उसको हिट द टारगेट की क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट टाइम की 0.3। फर्स्ट जो उसने हिट किया उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और फर्स्ट मिस किया उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 0.3। सेकंड हिट किया उसकी 0.2 है, सेकंड मिस किया 1 - 0.2। थर्ड हिट किया 0.1 है, थर्ड मिस किया 1 - 0.1। ये क्या? मिस, तीनों मिस किए। फर्स्ट भी मिस किया, सेकंड भी मिस किया, थर्ड भी मिस किया। और तीनों के इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जब भी कोई हिट करेगा, शूट करेगा, वो इंडिपेंडेंटली शूट करेगा। तो तीनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, दैट्स वाई हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 - ही ऑलवेज मिस द टारगेट मींस एटलीस्ट 1 टाइम हिट्स द टारगेट। तो उसने एटलीस्ट 1 टाइम टारगेट को हिट कर लिया। तो आंसर 0.496। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अगेन स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया। लेट कैपिटल एक्स बी रैंडम वेरिएबल सच दैट दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये मिनिमाइज कब होती है? तो ये आपको याद होगा कि मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें हमारे पास होती हैं। मीन, मीडियन, मोड, तीनों में से सबसे बेटर कौन सा होता है? मीडियन। ओके, आपको याद होगा जो हम करते हैं, डेविएशंस करते हैं। डेविएशन मिनिमम किसके आसपास होती है? जैसे डेविएशन, डेविएशन मिनिमम किसके आसपास होती है? अबाउट मीडियन। बिकॉज जो बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी का वे होता है वो मीडियन होता है। बेस्ट जो वे होता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का, वो क्या होता है? मीडियन होता है। तो दिस इज मिनिमम। ये स्कैटर्डनेस जो है मिनिमम कब होगी? दैट्स मिनिमम अबाउट द मीडियन, दैट्स मिनिमम अबाउट द मीडियन। बिकॉज मीडियन जो है दैट्स बेटर देन द मीन, दैट्स बेटर देन द मॉड। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज मिनिमम अबाउट द मीडियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 तो बिल्कुल सिंपल है। आप देख रहे होंगे 18 के बाद सीधा 20 में चले गया। मैं फिर भी बता रहा हूँ, बीच में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर्स के हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग अर्थमेटिक के हैं। वो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो जो क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग कंप्यूटर के हैं वो टीचर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा होगा कि कुछ ज्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा हमारे पास। कुछ क्वेश्चन अच्छे आए हैं जिसको मुझे टाइम लगा समझाने में, अदरवाइज क्वेश्चन सभी एवरेज आए हैं। प्रोवाइडेड आपने पूरा सिलेबस किया हो। जेयू में जितने बच्चे बैठते हैं सारे अच्छे बच्चे बैठते हैं, तो वहां पर कंपटीशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो वहां पर ये नहीं कह सकते कि मैंने 60% पेपर कर लिया तो अच्छा कर लिया। वहां पर जिसने आपसे 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए वो बेटर हो गया। मैंने कई बार देखा है कि जेयू का पेपर, स्पेशली 18-19 का पेपर इतना इजी आया था, बच्चे बड़े खुश आए थे, सर जेयू बड़ा इजी आया, बड़ा इजी आया, हमने तो जेयू कर लिया। पर मैंने बाद में देखा कि जो बच्चे बड़े खुश थे उन्होंने कहा सर हमने 100 में से 75 कर लिया, 70 कर लिया, 80 भी कर लिया। पर आपने देखा कि उसकी मेरिट थोड़ी हाई चली गई थी। बिकॉज जेएनयू जो है वो क्रीम बच्चा पेपर देता है, सीट्स वहाँ कम है, तो वहाँ पर एक ही नंबर मैटर करता है। तो जेएनयू की जब तैयारी करोगे तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपने सिलेबस कुछ किया है, आपने +1 +2 मैथ्स तो कर लिया, आपने एडवांस मैथ्स नहीं किया। एडवांस मैथ्स नहीं किया तो जेएनयू में थोड़े चांस कम हो जाएंगे। ओके, बिकॉज वहाँ पर क्रीम बच्चा बैठेगा। तो जो क्रीम बच्चा बैठेगा तो वहाँ पर फाइट आपकी थोड़ी सी जेन्युइन फाइट होगी। ओके, और सीट्स भी कम है, आपको पता ही है ना। क्वेश्चन नंबर 20 तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन निकल गया। द मैक्सिमम वैल्यू दिस, इस क्वेश्चन को तो आपको पता है कैसे करोगे। लेट दिस बी इक्वल टू वाई, क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इसको पहले वाई बोल दो, एक्स की क्वाड्रेटिक बनाओ, वाई बोल के एक तरफ शिफ्ट कर दो, एक्स की क्वाड्रेटिक बना दी। देखो आप 3y - 3x², 9y - 9x, 7y - 17। सभी बच्चों को क्वाड्रेटिक बनानी आती है। क्वाड्रेटिक बना दी, बट एक्स क्या है? यहाँ पर रियल नंबर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं एक्स हमेशा रियल नंबर ही होता है। यहाँ पे एक्स क्या रियल नंबर है? एक्स रियल नंबर मींस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, दैट शुड बी नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस 9y - 9 का स्क्वायर -4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से क्या होगा? आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। आपकी क्या बन जाएगी कि y की क्वाड्रेटिक बन जाएगी। y की क्वाड्रेटिक बनी, उसको आपने सेट किया, y की इनइक्वालिटी बन गई। देखो इनइक्वालिटी बन गई y की। आपको पता है कि y - 1, y - 41 लेस देन इक्वल 0,
तो y क्या होगा इन बिटवीन 1 to 41। हर बच्चे को पता है कि वन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन इक्वल 0, तो x क्या होता है x इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है लेस देन बीटा है, तो यहाँ से इस इनइक्वालिटी को यूज किया, तो y क्या हुआ इन बिटवीन 1 to 41, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी y की 41। ऐसे क्वेश्चन के दो स्टेप होते हैं, पहले इसको y बोलो, x की क्वाड्रेटिक बनाओ, पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1 यहाँ पर खत्म हो गया। स्टेप 2 के x रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0, तो वहां से y की इनइक्वालिटी बन जाएगी। y की इनइक्वालिटी बनेगी तो वहां से आपकी y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 41। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को एक बार देख लेना, एवरेज क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, नंबर इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट S। इक्विवेलेंस रिलेशन अदरवाइज तो इसका एक वे होता है हमारे पास, वो क्या होता है नंबर ऑफ पार्टीशंस। कभी इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी हो तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ पार्टीशंस निकालते हैं ऑन द सेट। पर बाई चांस ये क्वेश्चन मुझे वैसे इजी लगा तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे से कर देता हूँ कि इसको मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बना के दिखाता हूँ कि अगर 3 एलिमेंट्स है उसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बनते हैं। बिकॉज पार्टीशन जब कई बार बच्चों को हम समझाते हैं तो कई बार बच्चा पार्टीशन समझ नहीं पाता, तो हर बच्चे को पता है कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहले स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा बनेगा, दिस इज अडर्निटी रिलेशन। अडर्निटी रिलेशन मींस ए बी बी सी सी, दिस इज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो पता ही आपको, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा पेयर जोड़ दो, ए बी एंड बी ए, एक्स्ट्रा पेयर जोड़ दिया ए बी एंड बी ए। अब आप देखोगे ये रिफ्लेक्सिव भी है, ए बी है तो बी ए भी है, बी है तो ए बी भी है, तो सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। बिकॉज ए बी बी है तो ए भी है ना, बी ए बी है तो बी बी भी है, ये फ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जैसे अगेन इक्विवेलेंस, आपने एक्स्ट्रा पेयर ये ऐड कर दिया। सिमिलरली ये वाला एक्स्ट्रा पेयर ऐड कर लिया, अगेन इक्विवेलेंस बन गया। सिमिलरली ये वाला एक्स्ट्रा पेयर ऐड कर लिया, अगेन इक्विवेलेंस बन गया। मींस आपने एक अपने पेयर ऐड कर लिया, जिसे कहते हैं उल्टा पुल्टा ऐड कर दिया। ए बी तो बी ए दे दिया, ए सी तो सी ए दे दिया, बी सी तो सी बी दे दिया। उससे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया आपका, R1 R2 रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, बिकॉज ए बी है तो बी ए भी है, ए बी बी है तो ट्रांजिटिव भी हो गया। ओके, तो आपका R2 बन गया, R3 बन गया, R4 बन गया। R1 को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। और लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर मैं सभी पेयर्स दे दूं, ए बी बी सी सी, ए बी बी ए सी, अगर सारे पेयर दे दूं मैं, तो वो क्या होगा, वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अब मैं सारे पेयर दे देता हूँ, वो भी आपका 9 के 9 पेयर्स हो गए। आपको पता है कि कितने पेयर्स बनेंगे, 3 into 3 9 पेयर्स बनेंगे। 9 पेयर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के 9 पेयर दे दिए। ये क्या बन गया, पूरा आपका S क्रॉस S बन गया। तो दिस शुड बी, ये तो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, तो आपके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बने, दे आर 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आंसर क्या होगा 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हमने खोल के कर दिया आपके लिए, अदरवाइज एक और वे था बट हमें लगा कि बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ी पुराना क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूंगा थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, और बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज भी कर देता है ये क्वेश्चन। लेट ए बी सी बी 3 रियल नंबर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, आप देखो आराम से, मैक्सिमम ए बी, दिस इज मैक्सिमम ए बी, दिस इक्वल टू दिस, मिनिमम ए बी इक्वल टू दिस, मिनिमम ए बी सी इक्वल टू दिस। आपको चेक करना अपने आप। ओके, तो मैक्सिमम ए बी, तो क्या कहते हो, ये दोनों सेम चीजें हैं कि नहीं है, विच इज क्या पूछ रहा है, अमंग दीज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। कितनी इनमें से, तीनों ठीक है, एक ठीक है, दो ठीक है, क्या ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं बोलूं, बताओ किसको मैक्सिमम करना चाहते हो आप, ए बी में से किसको मैक्सिमम करना चाहते हो। किसी बच्चे ने मुझे बताया सर ऐसा करते हैं कि हम ये लेते हैं ए लेस इक्वल टू बी, तो फिर मैक्सिमम क्या हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया दोनों में से, क्या मैक्सिमम हुआ बोलो, ए बी में से क्या मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम ए बी में से क्या हो गया, बी हो गया, है ना, मैक्सिमम बी हो गया। आपको पता है कि जब ए लेस इक्वल टू बी है तो मोड ए माइनस बी नेगेटिव हो गया, तो मोड क्या होगा, जब नंबर नेगेटिव होता है तो मोड क्या होता है, माइनस ऑफ ए माइनस बी। आपका नंबर नेगेटिव हो गया तो उसका मोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दैट केस ये आपकी राइट साइड क्या बनेगी, आपकी राइट साइड बनेगी हाफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। देखो क्या आया, मुझे बताओ क्या आया, क्या आया बताओ। आपका ए कैंसिल हो गया, ये बी 2 बार है, बी आपका ऐड हो गया। आप देख सकते हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अदरवाइज तो मैं इसका सीधा आंसर लिख सकता था, मैंने कहा चलो आपको समझा देता हूँ मैं कैसे बनाए। आप देखोगे तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है आपका, अल्टीमेटली बी बी ट्वाइस बी बाय 2, बी बन गया, यस बी बन गया। आपका जो लेफ्ट साइड भी बी आई और राइट साइड भी बी आई, आपकी लेफ्ट साइड भी बी आ गई, आपने ए लेस इक्वल बी बोला था, ये भी बी आया, और राइट साइड भी बी आ गई।
सिमिलरली अगर दूसरा केस भी करना चाहो, किसी बच्चे को लगे सर दूसरा केस भी कराओ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बोलोगे तो मैक्स क्या हो गया बताओ, मैक्स हो गया दोनों में से, फिर मैक्स क्या होगा ए हो गया, है ना, लेफ्ट साइड क्या होगी ए होगी, अब लेफ्ट हैंड साइड होगी ए होगी। अब राइट हैंड साइड देखें तो मोड ए माइनस बी क्या होगा, फिर जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो इट मींस कि ए माइनस बी पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका ए माइनस बी हो गया, है ना। अगर यहाँ पर ए माइनस बी लिखोगे, ए प्लस ए माइनस बी, उस केस में क्या बनेगा, हाफ हो ए प्लस ए माइनस बी, तो क्या रह गया ए रह गया। यस, नाउ लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी ए है, इट मींस कि दोनों ए हैं। कहने का मतलब है दोनों केस हमने करके देख लिए, ए लेस देन इक्वल टू बी किया तब दोनों बी बन गए, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी किया दोनों ए बन गए, इट मींस कि आपका आंसर फर्स्ट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट हो गई। सिमिलरली सेकंड भी सेम वे से चलोगे आप, वहां पर भी सेम लेके चलोगे केस, तो सेकंड भी आपकी ठीक हो जाएगी। किसी को सेकंड दिखाऊंगा आपको मैं, मिनिमम ए बी, अगर मैं सेकंड का थोड़ा देखना चाहूँ आप, अगेन मैं दो केस लेके चलता हूँ, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ मिनिमम क्या हुआ दोनों में से बताओ, मिनिमम ए बी क्या हुआ आपका, मिनिमम ए बी हो गया, क्या हुआ मिनिमम ए बी ए हो गया। और मुझे बताओ कि मोड ए माइनस बी क्या हो गया, बिकॉज दिस इज नाउ नेगेटिव, तो ये आपका माइनस ए माइनस बी हो गया। इसको यहाँ पुट करोगे आप इसको राइट हैंड साइड में पुट कर दोगे तो बताओ क्या आया, इसको राइट हैंड साइड में पुट करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहली है आपका, पहली माइनस है, एक और माइनस आ गया, ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्या आया बताओ, ये आपका बी भी कैंसिल हो गया, तो ये ए आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ए राइट हैंड साइड ए, सो बोथ आर ए, अगेन राइट। सिमिलरली अगर आप दूसरा केस करोगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगेन दोनों ठीक होंगे, सेम होंगे मींस, तो इट मींस कि नंबर 1 इज राइट, नंबर 2 इज राइट, नंबर 3 तो ऑब्वियसली राइट है। आपसे कोई पूछे कि मिनिमम एबीसी क्या है, उसको बोले कि मिनिमम क्या है, दैट सेम थिंग, इसको आगे एक और बार मिनिमम लगा दे, अगेन सेम थिंग। अगर आपने मिनिमम एबीसी बोल दिया देन मिनिमम एबी देन अगेन मिनिमम, तो मिनिमम ही रहता है, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, ये तो जस्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है। नंबर 3 में तो मुझे 1% भी डाउट नहीं है, दैट्स ऑलवेज राइट। किसी को फिर भी डाउट लग रहा है तो एग्जांपल लेके देख सकता है, 1 2 3 लेके ले लो या कुछ एग्जांपल ले लो। वैसे तो ऑब्वियस है कि मिनिमम करता रहेगा, मिनिमम तो सेम ही रहेगा ना, तो नंबर 3 इज अगेन राइट, तो ऑल 3 राइट, तीनों राइट होगी स्टेटमेंट, तो आंसर इज डी चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था, ओके, ये डेफिनेशन भी कह सकते थे आप, अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब एक क्वेश्चन आया जो मैं वेट कर रहा था काफी टाइम से, एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का क्वेश्चन आया। मैंने आपको पहले बताया कि आपके जेएनयू में कुछ क्वेश्चन बीएससी लेवल के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, सीक्वेंस सीरीज, एरिया वॉल्यूम सरफेसेस, मल्टीपल इंटीग्रेशन, लाइक मैंने कुछ क्वेश्चन और भी देखे हैं, लाइक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे हैं। कुछ टॉपिक तो बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे से कुछ टॉपिक स्पेशल लिखवाओगे तो स्पेशल टॉपिक क्या, सीक्वेंस सीरीज, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जिसको आप बोलते हो, मॉडर्न अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, ये वाले क्वेश्चन तो डेफिनेटली हमने हर बार देखे हैं। मल्टीपल इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, तो ये वाले टॉपिक तो करके जाने हैं। एरिया वॉल्यूम सरफेसेस, तो ऐसे क्वेश्चन तो आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि अभी कौन सा क्वेश्चन आ गया, अभी क्वेश्चन आ गया सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो क्या कर रहा है बताओ, कि बताओ इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्ज कर रही है। जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज की है उनको पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज इसको हम कंपेयर करेंगे विद सीरीज 1/n² बाय कंपेरिजन टेस्ट। इसको कंपेयर करेंगे विद सीरीज 1/n², और 1/n² क्या होती है, कन्वर्ज करती है। 1/n² कन्वर्ज करती है तो ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो बाय कंपेरिजन टेस्ट इसको हम कन्वर्ज बोलेंगे, कंपेयर दिस विद दिस सीरीज, और सीरीज n की 1/n की पावर p कन्वर्जेस व्हेन p ग्रेटर देन 1। आपने शायद कभी सुना होगा, सीरीज 1/n की पावर p कन्वर्ज करती है कब, व्हेन p ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर 1/n² कन्वर्ज करेगा, तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो ये कन्वर्ज करेगी तो वो भी कन्वर्ज करेगी, इसको बोलते हैं कंपेरिजन टेस्ट। सो बोथ कन्वर्जेस, तो नंबर 1 कन्वर्जेस। नंबर 2 को अगेन कंपेरिजन करोगे, दिस अगेन कन्वर्जेस। ओके, नंबर 2 को भी कंपेरिजन टेस्ट करोगे, इसको आप लोग, सॉरी इसमें कंपेरिजन टेस्ट नहीं होगा, इसमें डी नंबर रेशो टेस्ट होगा, इसमें लगेगा डी नंबर रेशो टेस्ट। ये एडवांस मैथ्स के लेक्चर हमारे सुन लेना आप, ये कुछ लेक्चर हमने यूट्यूब में फ्री भी रखे हुए हैं, वो भी आप सुन सकते हो। कुछ लेक्चर हमारे जो अपने बच्चों को हम दे रहे हैं वो तो चलो है, डी नंबर रेशो टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, डी नंबर रेशो टेस्ट। उसे कंपेयर करूंगा, दिस आल्सो कन्वर्जेस। ये क्या है, लेबनिज टेस्ट, ये इस पे लगाऊंगे लेबनिज ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, इस पे लगाऊंगे लेबनिज ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, लेबनिज
ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो अगेन दिस कन्वर्जेस, ये तीनों पे ये तीनों चीज़ें कन्वर्ज कर रही हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट वो क्या होता है कि सीक्वेंस जो नीचे वाली चीज़ है वो इंक्रीजिंग आपकी जो है नीचे जो ए एन होना चाहिए दैट शुड बी क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। ए एन शुड बी डिक्रीजिंग, ओके। नीचे वाले जो है ओके आपकी सीरीज होती हैं, आपने शायद सुना होगा कभी, उसको बोलते हैं लेबनीज टेस्ट, लेबनीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लाइक दिस। तो यहाँ जो ए एन होता है वो आपका क्या होता है, नीचे इंक्रीजिंग होगा। नीचे जो ए एन होगा इंक्रीजिंग होगा, मीन्स कि आपके सीक्वेंस वन बाय समथिंग है तो डिक्रीज करेगी, और टर्म शुड बी पॉजिटिव, ये टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, और नीचे वो टर्म्स जो है डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ओके, मीन्स कि ए एन इंक्रीजिंग होना चाहिए, आपका ए एन इंक्रीजिंग होना चाहिए, वन बाई ए एन क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। ओके, वो आपको पूरा टेस्ट हमारे पास है, वो टेस्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये भी कन्वर्ज हो जाएगा, ये भी कन्वर्ज हो जाएगा, ये भी कन्वर्ज हो जाएगा, ये भी। अगर तीन टेस्ट आपको आने चाहिए, पहला टेस्ट कौन सा था, कंपेरिजन टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट लगेगा, डी नंबर रेशियो टेस्ट। यहाँ कौन सा टेस्ट लगेगा, लेबनीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो तीनों सीरीज कन्वर्ज हो जाएंगी। तो आपका आंसर, हमने तो डी चॉइस मार्क की है बिकॉज हमें तीनों आंसर इसके ठीक लगे हैं, तो आंसर डी चॉइस। तीनों सीरीज कन्वर्ज कर रही हैं। तीनों टेस्ट में अभी समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है इनको समझाने में, तो तभी मैं इसको जल्दी आगे चल रहा हूँ बिकॉज समझाने बैठ गया तो हर क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ओके, बड़े टेस्ट है, बड़े सिंपल टेस्ट है और बड़े सिंपल क्वेश्चन थे हमारे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का, लेट ए इज गिवन, बी इज गिवन, सी इज ए बी, देन सी पावर के क्या है, सी पावर के विल बी इक्वल टू लाइक दिस। ये चॉइसेस दी हुई है। तो हर बच्चे को पता है कि स्मार्ट सा भी करेंगे, हम सिंपल सी निकालेंगे। पहले सिंपल सी निकालेंगे, सी क्या है, ए इंटू बी है। फिर के को चॉइसेस में 1 डाल देंगे, सिंपल सी निकालेंगे, चॉइसेस में के को 1 डाल देंगे, देखेंगे कौन सा से मैच हो रहा है। और चॉइसेस में देख रहा हूँ कि के को 1 डाल के तीनों चॉइसेस डिफरेंट आ रही हैं। इसका मतलब कि आपको पूरा सी की पावर के निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, पहले सिंपल सी निकालो, ओके, बाद में यहाँ पर के को 1 डाल देना। बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूँ। तो सीधा सी निकाला आपने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सी क्या ए इंटू बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सी आ गया। ओके, ये आपका सी आ गया। अब के को 1 डाल के कौन सी चॉइस मैच हो रही है वो आपका आंसर होगी, बिकॉज जो चॉइसेस है सी की पावर के है। चॉइसेस क्या, सी की पावर के है। चॉइसेस में के को 1 डालो, कोई चॉइस इससे मैच हो रही है क्या, के को 1 डाल के आपको पता सी की पावर के बन जाएगा, सी की पावर के बन जाएगा, सी बन जाएगा, है ना। तो कोई चॉइस क्या मैच हो रही है, कोई चॉइस मैच नहीं हो रही, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हुआ ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, तो बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। लेट ए बी सी बी द वेक्टर्स, ओके, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी 0। ये तो आपको पता ही है, बड़ी पुराना क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर 0 है, मोड ए 3 है, मोड बी 5 है, मोड सी 7 है। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, ये तो आपको याद ही होगा। कैसे क्वेश्चन करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी चाहिए, तो क्या करोगे, वेक्टर सी को साइड ले जाओगे, वेक्टर सी को साइड ले गए, बिकॉज आपको एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी चाहिए। तो आपने क्या किया, दोनों साइड का मोड किया, दोनों साइड का मोड किया, स्क्वेयरिंग भी कर दिया, मोड कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया। उससे क्या हो गया, मोड ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू मोड सी स्क्वायर हो गया। मोड ए प्लस बी का स्क्वायर होता क्या, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर, ट्वाइस मोड बी कोस थीटा, हर बच्चे को पता है, इक्वल टू मोड सी स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज डाल दी बस आपने। मोड ए की वैल्यू 3 है, मोड बी की वैल्यू 5 है, मोड ए 3, मोड बी 5, मोड सी 7 है, सारी वैल्यू डाल दी। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा 1/2, तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि पहले से कहीं अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन जेयू में आपको बाकियों से डिफरेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया है वो तो 90% बच्चे कर लेते हैं, पिछला लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे पता है कि जस्ट 5 to 10% बच्चे होते हैं जो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के, पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द यूनिट सर्कल x square plus y square is equal to 1 as it passes through the point this its y coordinate is decreasing at this rate at which x coordinate changes at this point। रेट का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रेट का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स dx by dt। y कोऑर्डिनेट का रेट, इट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस इट्स y कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट द रेट, तो इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, dy by dt दिया हुआ है। डिक्रीजिंग का मतलब कि नेगेटिव, -3 दिया हुआ है, डिक्रीजिंग मींस नेगेटिव। तो हमें dy by dt दिया हुआ है, हमें dy by dt दिया हुआ है, dx by dt हमें फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो क्या हुआ, 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट। पॉइंट क्या दिया हमें, 1/2 √3/2, इस पॉइंट पे हमें दिया ना,
हमें एट दिस पॉइंट पासिस थ्रू द पॉइंट, ओके। तो ये पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे। तो x को 1/2 डाला, y को अंडर 3/2 डाला, तो वहां से क्या आ गया, और dy/dt भी डाल दिया, देखो dy/dt भी डाल दिया, x भी डाल दिया, y भी डाल दिया, 2 तो कैंसिल हो गया है ना, तो उसको पुट कर दिया हमने, देखो x की वैल्यू हाफ डाल दी, dx/dt हमें चाहिए, y भी डाल दिया, dy/dt भी डाल दिया, तो dx/dt की वैल्यू आ गई अंडर 23। तो कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। पर बता दूं ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं, पता नहीं क्यों, तो मैक्सिमम बच्चे को देखा मैंने क्वेश्चन छोड़ के आता है, बट इजी क्वेश्चन था। तो dx/dt क्या आ गया, अंडर 23, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, let R be relation, this be a binary relation on set S, then relation R is, अब देखो इजी क्वेश्चन आ गया, 10 के 10 बच्चे इस क्वेश्चन को करके आएंगे। मैंने कहा ना जेएनयू में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हर बच्चा करके आएगा, उससे बच्चा खुश हो जाता है कि मैं जेएनयू का कुछ पेपर करके आ गया। पर जेएनयू में वो बच्चा निकलेगा जो सेलेक्टेड क्वेश्चन करेगा। तो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था सिक्वेंस सीरीज का, वो अच्छा क्वेश्चन था। अभी जो लास्ट क्वेश्चन कराया था वो भी अच्छा क्वेश्चन था। पीछे जो 30 क्वेश्चन देखे होंगे आपने, 5 और 6 क्वेश्चन ऐसे कराए थे जो अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन थे। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कौन बच्चा ऐसा होगा जो इसको नहीं बता पाएगा कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। आपको दिख रहा है कि 1 1 2 2 3 3 इसमें है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या ये सिमेट्रिक भी है, 2 1 है तो 1 2 है, 2 3 है पर 3 2 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है, इट मीन सिमेट्रिक फेल हो गया। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करें, 2 3 है, 3 1 है, 2 1 तो है, 3 1 है, 1 2 है, 3 1 है, 1 2 भी है, पर मुझे कहीं 3 2 नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा 3 2 कहीं पर, 3 2 कहीं नहीं दिख रहा। 3 1 है, 1 2 है, पर 3 2 नहीं है, 3 2 इसमें नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी फेल हो गया। अगर आपका सिमेट्रिक ट्रांजिटिव फेल होगा तो इक्विवेलेंस भी फेल हो गया, तो आंसर इज ओनली रिफ्लेक्सिव। अब आपने कई क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो एक आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है जेएनयू के 2017 का। तो आपके सामने हम कई पार्ट्स लेके आएंगे। हमने आपके सामने टोटल नई सीरीज डिस्कस करने की बात की है। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल थे, जैसे अभी मैंने कहा सिंपल क्वेश्चन था। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, ऐसे हम बाकी पार्ट्स आपके पास लेके आएंगे। यूट्यूब की ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो डेली आपके सामने हम एक 25 to 30 क्वेश्चन लेके आया करेंगे। मैथ्स के, क्वांट रीजनिंग के भी लेके आएंगे, कंप्यूटर्स के भी लेके आएंगे। तो एक एक चीज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ के साथ जो हमारी सीरीज है इन टच रहना आप। यूट्यूब चैनल जो हमारा है इन्फॉर्मेस इंडिया, उसको सब्सक्राइब करो। जो हमारी ऐप है कोर्स एड्यू, उसको डाउनलोड करो, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें हम दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।